हाय दोस्तों, मैं शुभित दास। फ्रीलांसिंग का आज 13 पार्ट में आपको साथ डिस्कशन करूंगा। एक्चुअली फ्रीलांसिंग का काम अगर आपको सीखना है तो इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जरूरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज अर्न करना है। तो फ्रीलांसिंग का द्वारा बहुत कुछ नॉलेज अर्न कर सकते हो। इसमें वेरियस टाइप का फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा वो आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं फ्रीलांसिंग का लगभग 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज माय 13 वीडियो। तो चलिए, मैं 13 वीडियो में आपको साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ, उसको पहले मुझे स्क्रीन शेयर करना जरूरी है। तो मैं शेयर करता हूँ, और आज आपको साथ क्या क्या मैं टॉपिक कवर करूंगा उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, राइट। तो देखिए, मेरा एक सेल्स डाटा है। पहले डाटा समझ लेता हूँ, डाटा में क्या क्या है। आईडी है, कस्टमर नेम है, सब कैटेगरी है, सिटी है, स्टेट है, परचेस क्वांटिटी, परचेस रेट, सेल क्वांटिटी, सेल रेट, डिस्काउंट और सेल एंड रिपोर्ट। ये जो पार्ट है परचेस क्वांटिटी से, इसको अगर कोई कैलकुलेशन करे तो ये आपको मैच नहीं करे। जस्ट एक डैमी डाटा आप लोग को समझाने के लिए जो मैंने समझा ये जरूरत है, तो ये डाटा मैंने डाउनलोड किया। लेकिन इसको सर, आप अगर बोलेंगे कि इसको डिस्काउंट डिस्काउंट कैसे आया, तो ये मैच नहीं करेगा। तो डेमी डाटा है, तो इसीलिए चीज डेमी है, लेकिन आपको सीखना तो है ओरिजिनल, है ना। तो इसलिए ओरिजिनल कुछ सीखने के लिए डेमी चीजें को जरूरत पड़ता है। जरा मेरा जिंदगी में ऐसे हुआ था, जब मैंने ऐप का ट्रेनिंग के लिए गया था कोई ऑफिस में। तो मुझे किसी ने बताया, अरे इसको टच मत करो, इसको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये वैसे डाटा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसको सर, ओपनली गेम खेल सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज क्या क्या कवर करूंगा। हमारा दो क्लाइंट है। एक क्लाइंट का जो ये थोड़ा ये हो गया, और इसको दो डिलीट कर दीजिए। और इसमें क्या है, इसमें सही है, इसको डिलीट करिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, ठीक है। पहले हमारा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट समझ लेता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है? हाईलाइट न्यू कस्टमर इन मास्टर मास्टर सीट। ये हमारा सेल्स डाटा है, जिसको हम लोग मास्टर डाटा बोल सकता हूँ। तो उसमें ये बंदे ने क्या किया, कुछ नाम इधर लिखा। इसने बोला, क्या बोला? हाईलाइट द न्यूज नेम विच इज नॉट इनकॉर्पोरेट इन मास्टर सीट। मतलब मास्टर सीट में जो सेल्स डाटा है, इसमें वही डाटा को मतलब हाईलाइट करना है जो मास्टर सीट में नहीं, राइट। और हम लोग जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक यूज करूंगा, उसको द्वारा इसको मैं हाईलाइट कराने का कोशिश करूंगा। एंड फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला विल डिसाइड व्हिच सेल टू बी फॉर्मेट। अगर कौन से सेल को फॉर्मेट करना है वो हमारा फॉर्मूला बताएगा। तो इफ मैच विथ न्यू शिफ्ट देन नॉट टू बी हाईलाइट। अगर जो नाम दिया CR1 में ये सेल को साथ अगर मैच करे तो उसको हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। एंड रिमूव द डुप्लीकेट। जो आपको मिला उसमें हो सकता है कोई बार बार परचेज करने के लिए आया तो रिपीट हो गई, तो उसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर ए सब कैटेगरी वाइज सेल्स रिपोर्ट ऑन इंडिविजुअल सीट। देखिए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। अगर एक एक चीज को मतलब नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कौन से फॉर्मूला मैंने यूज करूँ या ना करूँ। तो चलिए, जब जिस सीट का जरूरत पड़ेगा उस सीट में हम लोग डिस्कशन करूंगा। हम लोग डाटा समझ लिया। मैं बार बार बोलता हूँ, डाटा समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डाटा में बहुत कुछ अनवांटेड चीज रहता है जिसको हम लोग रिमूव रिमूव करना बहुत सारे फॉर्मूला द्वारा सीखा। अगर आगे भी ऐसे जरूरत पड़े तो हम लोग वो फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, राइट। अभी हम लोग नोट्स जो है उसी को हिसाब से एक एक करके चलोगे। तो हमारा जो क्या है, फर्स्ट होता है हाईलाइट द न्यू नेम व्हिच इज नॉट इन कॉर्पोरेट इन मास्टर सीट। तो इसके लिए हमारा ये जो सीट है कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम को हम लोग क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। अब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस मारिए, तो हमारा जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन उसमें आ जाएगा। फिलहाल मैं इस सीट में कुछ नहीं करूंगा। अभी
हमारा जो काम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, और न्यू रूल में जाइए। इसमें जो लास्ट है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन हुई सेल टू फॉर्मेट, हम लोग इसी को साथ काम करूंगा। ठीक है। अभी इसको करना क्या है, हम लोग एक फॉर्मूला यूज करूंगा, काउंट करूंगा। तो क्या काउंट कराना है, COUNT, इफ, काउंट, अगर, क्या अगर। इसमें CR1 का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग सिलेक्ट करना, इसको पूरा सिलेक्ट करना। एक मिनट, इसमें कुछ पूरा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, सो दैट ये हमारा लगभग कितना डाटा है, एक बार देख लो। इसको थोड़ा अपने छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा है लगभग 115 है। ठीक है, तो 115 डाटा को अंदर हम लोग काम करेंगे। तो ये सिलेक्ट है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल। दूसरा बात, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, मतलब कौन से सेल को फॉर्मेट करने से हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा। इसलिए मैंने इधर यूज करूंगा काउंट इफ। अभी मुझे इस सीट में जाके ये जो है इसको रेंज देना पड़ेगा, कॉमा, ये काउंट करेगा क्या, ये फर्स्ट वाला से। फर्स्ट में क्या है, श्वेता सागुन, बट इसको हम लोग ड्रैग करूंगा, इसलिए A4 जो है उसको 1 2 3 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फ्री रखना पड़ेगा, नहीं तो फिक्स्ड हो जाएगा, आपको गलत आंसर देगा। इज इक्वल टू 0। अभी बताइए जीरो मैंने क्यों दिया। एक्सेल में जीरो का मतलब होता है, ठीक है, ग्रेटर देन, मेरा फॉर्मूला तो सही है, इफ दिस सेल ग्रेटर देन 50,000 करिए तो ओके, नहीं तो नो। ये तो सही आंसर दे रहा है। ये 50,000 के ऊपर है तो 159 तो देगा, 169। ये इसमें नो आ गया, इसमें नो आ गया, लेकिन मेरा क्वेश्चन कौन है, वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन था, जैसे VLOOKUP हम लोग यूज करते हो, VLOOKUP में हम लोग ये दे रहा हूँ, टेबुलर है, सपोज ये दे रहा हूँ, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, इसमें रिजल्ट गलत आएगा। देखिए अभी ट्रू एंड फॉल्स आ रहा है। ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है 0, और फॉल्स का मतलब होता है 1। ये आप लोग को पता, एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्स मैच, ट्रू, फॉल्स होता है एग्जैक्ट। तो ये जो है, अगर हम लोग 1 0 कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कॉमा, अप्रोक्सीमेट, हम लोग फॉल्स देता हूँ, फॉल्स, अप्रोक्स 1, फॉल्स होता है 0। ठीक है, एग्जैक्ट मैच जब करेगा तो ही वो रिजल्ट लेगा। तो वही चीज हम लोग क्या कर रहा हूँ, इसी सीट में काउंट इफ के साथ फॉर्मूला यूज कर रहा है। उसको सिलेक्ट करिए, बैक स्पेस जाइए, उसके बाद होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, मतलब होता है आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन से सेल को साथ फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया है, इजिकल टू काउंट इफ का, काउंट, काउंट करो, इफ, काउंट करो किसको, मैंने कंडीशन दिया, किसको दिया कंडीशन, ये जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, दिस, कॉमा, ये, अगर ये सेल होगा इसको फ्रीज हटाना पड़ेगा, फ्रीज होने से काम नहीं करेगा, इजिकल टू 0, मतलब ओवर, इस सीट का नेम श्वेता शर्मा जो है उसमें अगर मैच करे, अगर 0 होगा तो करना क्या है, इसको फिल कलर कर दो रेड। ठीक है, ये देखिए ये जो रेड कलर आया, देखिए इसमें इतना है, ये क्या हुआ, अंजलि पटेल, चलिए सर्च करता हूँ, इसमें नहीं होना चाहिए, है नहीं, नहीं, लेकिन ये ये जो है, इसको अगर आपने डिसिलेक्ट कर दिया या क्लियर फिल्टर इधर है, कर सकते हो जो भी है, तो इधर का जैसे श्वेता रॉय अगर इसमें है तो हाईलाइट नहीं होगा, ये हाईलाइट नहीं हुआ, है ना, क्योंकि इसको जो मैंने क्या, श्वेता रॉय देखिए हाईलाइट नहीं है। तो मेरा नोट्स जो है, नोट्स के हिसाब से जो हम लोग बोला, तो इस क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसको ढूंढने वाला, जो एक क्या पहले से हमारा डाटा मास्टर में है, अगर है तो करना क्या है, हाईलाइट द न्यू नेम, अगर नया को कोई अगर नेम आया तो उसको हाईलाइट करो। तो इसमें से क्या हुआ,
वो सब नाम दिखाई नहीं दिया। तो जो जो नाम दिखाई दिए मतलब ये हमारा पास न्यू नेम है। तो न्यू नेम जो है एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा जो इतना सारे नेम है, कितना 3979 टोटल नेम है। बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो फ्रीलांसर है वो मुझे क्या किया, सिर्फ एक कुछ नाम दिया। हो सकता है उसको कोई टारगेट हो जो इस नाम को लेके कुछ डिस्काउंट देगा या कुछ मीटिंग अरेंज करेगा या कोई पार्टी देगा। जो भी हो उसका कुछ पर्पस होगा, वो मुझे पता नहीं है। मैं जानने का भी कोशिश नहीं की। तो मुझे बोला जी ये नाम चेक करो इस सीट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो छोड़ दो, अगर नया नाम, ये छोड़ के जो नया नाम है उसको हाईलाइट करो। तो नया नाम जो है, न्यू नेम जो है, उसमें कितना कितना नंबर सब न्यू नेम, वो भी हम लोग को जानना चाहिए। देखिए, अभी इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, और इसमें चलिए कंट्रोल V करिए। अभी देखिए ये सेल्स डाटा है। एक कस्टमर हमारा पास बहुत बड़ा आ सकता है ना। जैसे अंजलि पटेल, देखिए आया, अंजलि रॉय, अंजलि पटेल, ये रिपीट हुआ। तो अंजलि पटेल तो एक ही नेम, उसको तो एक ही बार नोटिफाई किया जाएगा ना। तो इसलिए इसको हम लोग को करना क्या है, अभी डुप्लीकेट उसको हटाना है। तो डुप्लीकेट कहाँ से हटाना है आपको पता होना चाहिए। डाटा में जाइए, और ये जो है कहाँ पे है, डाटा में जाके ये जो है रिमूव डुप्लीकेट, इसमें आप टिक करें। तो इसमें करिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, C कॉलम जो है उसमें हटा दें। अभी देखिए जितना भी डुप्लीकेट नाम था वो हट गया। बोले तो ये जो है ये सब नया कैंडिडेट, राइट। समझे बॉस? अगर समझे तो एक लाइक तो जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कराना पड़ता है आप लोग को रिक्वायरमेंट से। दैट मीन्स मार्केट में अभी क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है, मेरा जो टारगेटेड स्टूडेंट या कॉलीग जो भी है, तो उसको जो रिक्वायरमेंट रहता है उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ता है। उसी हिसाब से हम लोग को कंटेंट मार्केट से लाना पड़ता है। ठीक है, तो कंटेंट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि किस कंटेंट में काम करने के बाद आप लोग हमारा ये वीडियो देखेंगे या आपको कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक, चलिए, बात मैंने बहुत कर लिया। तो ये होता है क्या है, डुप्लीकेट जितना है 48 नंबर जो है ये न्यू नेम है। तो हमारा क्या हो गया, मेरा ख्याल से क्लाइंट वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट हटा दिया, मैच विद, इफ द मैच विद द न्यू सीट देन नॉट टू बी हाईलाइट, हाईलाइट नहीं करना है। फॉर्मूला इज डिसाइडेड विद व्हिच सेल टू बी फॉर्मेट, हाईलाइट द न्यू नेम इन कॉर्पोरेट मास्टर सीट। मैंने जो न्यू नेम देखा उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, राइट। अभी चलिए इसको करना क्या है, इसको क्लियर द फिल्टर फ्रॉम द कस्टमर से, ये कर दीजिए, ये करना जरूरी है। अभी CR1 को मैंने हाइड कर दे रहा हूँ, और नोट्स को भी मैंने रहने दीजिए। अभी जो हमारा सेल्स डाटा है, सेल्स डाटा में सब कैटेगरी वाइज क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रिपेयर सब कैटेगरी वाइज कस्टमर सेल्स रिपोर्ट इंडिविजुअल। इसको मतलब क्या है, हमारा इधर सब कैटेगरी जो है मैं कितना है पहले वो देख लेता हूँ। कंट्रोल C, मैंने एक इसमें कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल C, अभी जो है डाटा में जाइए, डाटा में जाके इसको रिमूव फिल्टर करिए। ओके, तो हमारा पास जो सब कैटेगरी है, हार्डवेयर है, अप्लायंस है, और थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। हार्डवेयर है, अप्लायंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, क्लोथिंग, मोबाइल, फर्नीचर एंड ग्रोसरी है। तो हमारा जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जो उसको लिए इंडिविजुअल सीट बनाना है, सीट ऑटोमेटिक होगा, वो भी डायनेमिक होगा। ठीक है, तो करना क्या है, इसको मैंने डिलीट करता हूँ। मेरा सीट कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है, 8 है ना। तो 8 सीट मेरा ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। हाउ, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला बोले तो मैं इसको कैसे करूँ, पाइवट करें, इसको मैंने क्या करता हूँ, इसका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है ना उसको हटा दे रहा हूँ। तो कैसे हटाते हैं वो भी देख लीजिए। आप मैनेज में जाइए, सॉरी क्लियर रूल में जाइए,
और इसमें क्लियर रोल फ्रॉम द सिलेक्शन हट गया। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गया नहीं है। अभी करना क्या है, हम लोग एक पाइवट टेबल बनाएंगे। तो पाइवट टेबल का शॉर्ट फॉर्म क्या है पता है दोस्तों? दोस्त लोग थोड़ा बताइए आप लोग भी। ऑल्ट एन भी टी, ये हमारा जो सिस्टम है, मतलब 2003, उसके बाद 7, 9, 12, 16, तो मेरे ख्याल से ऑल्ट एन भी करने से भी आ जाएगा। और हमारा जो लैपटॉप है 2019, वो तो उसके लिए ऑल्टेन VT चाहिए। तो चलिए, मेरा ऑल्टेन VT द्वारा मैंने किया, इसको एक फॉर्मेट आया पाइवट टेबल का, इसको स्केलेटन बोलता है। पाइवट टेबल ऑप्शन में जाइए, मेरा फेवरेट है क्लासिक, क्लासिक में जाइए एंड ओके। अभी हमारा रिक्वायरमेंट बच्चे वन बाय वन पढ़िए। सब कैटेगरी, पहले सब कैटेगरी का लाइए। तो सब कैटेगरी कि कहाँ पे रखेंगे वो डिपेंड करता है आपका लुक के ऊपर। चलिए, मुझे पता है कहाँ पे रखना है। मैं एक कलम में रखता हूँ। रखने के बाद उसको देखना पड़ेगा क्या मेरा ये लुक सही आएगा। जो आपको रो वाइज बहुत लंबा होता है, आप कोशिश करिए उसको हॉरिजॉन्टली रखने का। वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली क्या है, 2-4 फील्ड अगर रहेगा तो उसमें आपको काम बनता है। जैसे अगर मैंने इसको रो फील्ड में रखा तो ठीक है ना। अगर अगर मुझे स्टेट चाहिए तो स्टेट इतना है। मुझे तो स्टेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या है, अभी हमारा जो है सेल्स, सेल्स बोले तो चलिए प्रॉफिट पकड़ लेता हूँ हम लोग। प्रॉफिट 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 मार्जिन का बेस करके हम लोग बनाते हैं। सेल्स रेट है, सेल्स क्वांटिटी है, क्वांटिटी का रेट से भी बना सकते हो आप। ठीक है। और क्या चाहिए, सब कैटेगरी हो गया। सब कैटेगरी वाइज है ना। कस्टमर सेल्स आ गया, सेल्स ले लिए, कस्टमर का आ गया। सब कैटेगरी के अगर ऐसे रखेंगे तो नहीं होगा, फिल्टर में रखना पड़ेगा आपको। और कस्टमर का हिसाब से लीजिए, कस्टमर नेम, ये मेरा रिक्वायरमेंट है ना। अभी देखिए करना क्या है, ये जो सब कैटेगरी, इसमें मैं कुछ ट्रिक्स यूज करूंगा जिसमें आप देखेंगे ये सीट हमारा काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करिए और ये सीट का नाम दे दीजिए पाइवट। तो इसको नाम दीजिए पाइवट। अभी एक मैजिक दिखाता हूँ आपको। आप इसमें रखिए, इसमें रखेंगे तो नहीं चलेगा। डाटा फील्ड हट गया है, जिसको डाटा फील्ड बोला जाता है। तो आपको ऑलवेज पाइवट टेबल का बॉडी में रखना पड़ेगा। पाइवट टेबल एनालाइज में जाए। ठीक, एनालाइज में जाने के बाद अब लेफ्ट, टॉप लेफ्ट एक देखिए, एक ऑप्शन है। ऑप्शन में क्लिक करिए और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस में क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक पॉपअप आएगा। इधर क्या लिखता है, शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ। आपको जितना भी सब कैटेगरी वाइज जो आर्ट नेम था उसको लिए अलग अलग इंडिविजुअल सीट ओपन होगा। ये हमारा पाइवट टेबल बाबा करके देगा। तो चलिए इधर एक बार सिर्फ ओके करिए और 1, 2, 3 काउंट करिए। देखिए आपका सब जितना भी 8 जो सीट है, 8 सीट आपको ऑपरेट हो गया। मेरा जो रिक्वायरमेंट का डाटा था मैं पहले कर लेता हूँ इधर। अप्लायंस नहीं है, सेल्स डाटा भी इधर ही था, सेल्स डाटा को ले लिए। और पाइवट का भी मैंने इधर कर लेता हूँ। तो आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 8 सीट क्यों ओपन हुआ, हमारा यूनिक 8 सब कैटेगरी, उसी हिसाब से ये ओपन। ठीक है। इसमें डायनेमिक अगर करना चाहते हैं आप लोग तो इसको क्या है, ऑल्ट एन भी, सॉरी, कंट्रोल T कर, कंट्रोल T, इसको ओके करिए। अभी मैंने क्या करता हूँ, हमारा अप्लायंस में एक नाम देता हूँ, देखता हूँ तो लेता है कि नहीं। अप्लायंस का पहले टोटल देख लेता हूँ कितना है, 2,39,00,000 है ना, 2,39,99। अभी हमारा पाइवट टेबल ये है और पाइवट टेबल का मेन सेल्स डाटा ये है। तो मैंने क्या करता हूँ, एक डाटा मैंने इंसर्ट करता हूँ डेबिट, देखता हूँ वो काम करता है कि नहीं। हमारा क्लोथिंग है, तो क्लोथिंग के लिए हम लोग इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। गारमेंट्स तो नहीं था, गारमेंट्स नहीं था।
अभी पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके इसमें अगर मैंने रिफ्रेश करूं तो क्या होगा ये, इसमें जो है गारमेंट्स का एक हेड खोल गया है ना। अभी इसको अपने क्या करेंगे, एक देखिए पाइवट टेबल ऑप्शन में जाके शो रिपोर्ट फिल्टर सब कैटेगरी वाइज, ये देखिए ये डबल डबल खुल गया। लेकिन क्या है, ए टू गेट पहले उसको डिलीट करना था। एक गार मेरा मेन चीज है गारमेंट आया कि नहीं। तो आप एक काम करिए, इसको जितना भी ये देखिए जितना भी टू है ना डबल डबल होगा उसको आपने डिलीट कर सकते, या इसको आपने डिलीट कर दीजिए, क्लोथिंग को भी डिलीट करिए। जैसे जैसे डाटा आप उधर सेट करेंगे और एक बार रिफ्रेश करने से डबल डबल दिखाई देगा, उसको पहले आपको डिलीट करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक चीज है, आप लोग शायद पसंद किए होंगे। तो मैंने कोशिश किया मेरा तरफ से आपको सर्विस देने का, जितना हुआ मैंने दिया। बाकी देखिए इधर वन वन जो था ना ये सब आ गया, इधर टू टू ये सब आप डिलीट कर सकते हैं, वन बाई वन डिलीट कर दीजिए, क्योंकि गारमेंट आएगा कि नहीं वो मैं जस्ट चेक करने के लिए मैं आपको साथ वो शेयर किया। तो जब तक वो कंट्रोल टी में कन्वर्ट नहीं होगा वो आपको नहीं लेता है। इसलिए मैंने पहले उसको कंट्रोल टी देके कन्वर्ट किया टेबल में। उसको टेबल के मतलब आप जो भी इंसर्ट करेंगे वो डायनेमिक होते जाएगा। और ये जो सब कैटेगरी अगर नया नया आएगा तो उतना वो इंसर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ, थोड़ा मैंने बातें किया आप लोग को सर। एक्चुअली फ्रीलांसिंग का काम जो है ना, फ्रीलांसिंग का काम पे आपको बहुत नॉलेज का जरूरत है। आपको चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जो है उसको बारीकी से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट हर लफ्ज उसको अगर आपको मीनिंग पता नहीं होगा तो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे फुल ब्रेन पे उसको पढ़िए, उसको कोशिश करिए कि कौन से फॉर्मूला यूज करने से मैं अच्छा आउटपुट दे सकता हूँ, शॉर्ट टाइम में आउटपुट दे सकता हूँ। शॉर्ट टाइम में ज्यादा आउटपुट देना ही फ्रीलांसिंग का जॉब होता है। ठीक है, ऐसे नहीं जो कोई भी काम पकड़े और 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते रहे, ऐसे बात नहीं। क्योंकि फ्रीलांसिंग जब करते हैं आप एक्सेल छोड़ के और भी तो कुछ कर सकते हैं। पावर पॉइंट के ऊपर काम करिए, पावर बीआई के ऊपर काम करिए। तो ये सब काम धीरे 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 आप जब एक्सपर्ट बन जाएंगे आपको खुद महसूस होगा जो हाँ यू कैन डू एनीथिंग। तो मार्केट में आइए, बस अपना काम पकड़िए। दिस इज साइड हसल, एक साइड इनकम हो। आपको अगर इसके बारे में नॉलेज है तो आप घर में बैठ के ऑफ टाइम में कहीं भी मोबाइल हो या लैपटॉप या कंप्यूटर द्वारा कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। बट उसको पहले आपको काम के बारे में दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरा द्वारा जितना हुआ मैं आप लोग को साथ शेयर किया। आप लोग भी कोशिश करिए, आप लोग को जो नॉलेज है कुछ मेरे को भी दीजिए, सो दैट मैं भी कुछ आपसे लूँ। ऐसे नहीं जो मैं बोलते गया आप लोग सुनते गए, आप मेरा मैं जितना बोला उतना ही करेंगे। इसको आप भी अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई नया तरीका है तो हम लोग को भी बताइए, हम लोग भी सीख सकते हैं। बिकॉज लर्निंग इज एंडलेस। तो हर कदम में हर टाइम में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैंने खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।